Assalamu alaikum friends. In this video we will be deriving critical angles equation with the help of a Snell's law, and we'll also solve some of its numericals. But before going ahead, let's recap what we have studied in our previous video. Last lecture में हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री के इक्वल कर दे वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। लेकिन क्रिटिकल एंगल जब ये ऑब्जर्व किया जा सकता है जब लाइट की डायरेक्शन हो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इन द अदर केस जिसमें लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है उसमें क्रिटिकल एंगल ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज उस केस में जो रिफ्रैक्टिव रे की डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी तो रिफ्रैक्टेड रे कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती। द सेकेंड थिंग इज़ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि दिस इज़ द डेंसर मीडियम एंड दिस इज़ द रेयर मीडियम। सो डेफिनेटली कि जो मीडियम डेंसर होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी और जो मीडियम रेयर होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। बाय कीपिंग दीज टू थिंग्स इन माइंड, लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग क्रिटिकल एंगल्स इक्वेशन। We all know about Snell's law. Snell's law states that the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is equal to a constant. और ये कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ एक्सप्रेस्ड द वैल्यू of second medium with respect to the first medium. So according to this diagram we can write Snell's law like this. This is the फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज़ द सेकेंड मीडियम, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से अजम्पशन कर चुके हैं कि मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है मीडियम 1 से। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि लाइट ट्रैवल करी है मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ। सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ दिस इज साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। साइन एंगल जो है साइन एंगल आई दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बराबर है क्रिटिकल एंगल के। इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल सी। तो आप एंगल आई की जगह पे लिखोगे एंगल सी, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज़ दिस। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन एंगल 90। सो साइन एंगल सी रिमेन सेम एंड वी ऑल नो दैट साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। इन द अदर केस अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि फर्स्ट मीडियम रेयर है या डेंसर है। और इसी बेस पे हमने एक एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था और वो था ये कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर हम इसी इक्वेशन को इस वे में लिखें अब तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो लाइट ट्रैवल करी है वो करिए सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ, और यहाँ पे ट्रैवल करिए फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो आपको ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इन्वर्स नज़र आएंगे। तो अगर आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर रहे हो या इन्वर्स कर रहे हो तो इसी तरीके से जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। साइन एंगल आई की जगह आप लिखोगे साइन एंगल आर, और साइन एंगल आर की जगह आप लिखोगे साइन एंगल आई। अब साइन एंगल आर, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है 90 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इसके अलावा ये कि अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट मीडियम में आपका बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकेंड मीडियम में आपका बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। सो आप साइन एंगल आर की जगह पे लिखोगे साइन 90 डिग्री और साइन एंगल आई की जगह पे लिखोगे साइन क्रिटिकल एंगल, साइन क्रिटिकल एंगल, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्रिटिकल एंगल।
इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो मिलेगा, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब इस रिलेशन से आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कोई भी मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, उसका क्रिटिकल एंगल हमेशा कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम, और वो मीडियम जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। तो ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको याद हो तो हमने स्नेल्स लॉ की एक और भी फॉर्म पढ़ी थी, एंड दैट इज़ n1 sin थीटा 1 इज़ इक्वल टू n2 sin थीटा 2, एंड दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो अगर हम इस डायग्राम को इस इक्वेशन में देखें तो हमें मालूम होगा कि दिस इज़ n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एक्चुअली होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, क्योंकि लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। इधर साइन थीटा 1 जो होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ बेसिकली द क्रिटिकल एंगल, एंड साइन थीटा 2 जो होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ बेसिकली 90 डिग्री। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि n1 की जगह हम लिखें ni मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, और साइन थीटा 1 की जगह हम लिखें साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू n2 की जगह हम लिखें nr, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, और साइन थीटा 2 की जगह लिखें साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ 90 डिग्री। सो इसको मज़ीद सिंपल करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है साइन 90 डिग्री के, जबकि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के, दैट इज़ वी ऑल नो। सो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह क्रिटिकल एंगल रख दिया है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह जो है वो साइन 90 रख दिया है। अब साइन 90 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है ni साइन क्रिटिकल एंगल इज़ इक्वल टू nr। वी ऑल नो कि किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो इट रिमेन्स सेम। सो दिस इज़, अब यहाँ से हमें जो फाइंड करना है वो करना है क्रिटिकल एंगल। हमें क्रिटिकल एंगल का फार्मूला ड्राइव करना है, तो क्रिटिकल एंगल के साथ जो भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं वो हमें दूसरी साइड पे लेके जानी है। तो सबसे पहले जो है वो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ पे आके जो है वो ये डिवाइड करेगी कुछ इस तरीके से। तो अब हमारे पास साइन क्रिटिकल एंगल एक साइड पे रह गया, और राइट साइड पे हमारे पास रेशो nr अपॉन ni का। अब ये साइन जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये साइन से साइन इन्वर्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपका फाइनल फार्मूला जो होगा वो होगा क्रिटिकल एंगल इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स टू द रेशियो ऑफ nr अपॉन ni। सो दिस इज़ योर एक्चुअल फार्मूला टू फाइंड क्रिटिकल एंगल। इधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जहन में रखनी है वो ये कि nr अपॉन ni मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, इसका रेशो हमेशा लेस देन होगा 1 से। अगर तो आपकी वैल्यू में यानी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अगर आपका रेशो 1 से लेस आए इट मीन्स इट इज़ राइट, लेकिन अगर कहीं पे भी ये 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स प्रॉब्लम गलत है, या फिर जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई है, दैट इज़ रेयरर टू डेंसर, और इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है। So from today's video I have a question for you, and that is, what is the relation between critical angle and angle of refraction according to Snell's law? You have two options. The first is they are directly proportional to each other. The second is they are inversely proportional to each other. क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्रिटिकल एंगल का और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का आपस में क्या रिलेशन है, आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड प्लीज़ एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो यू हैव टू चूज़ वन. So that's all for today, and in the end I would again
that don't forget to share your answers and feedbacks in the comment below, and keep watching our channel because there's a lot more to come. See you in the next video.